देश में पिछड़ी जाति का पहला प्रधानमंत्री किस पार्टी की देन है? ये बेतुका सवाल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि देश को पिछड़ी जाति का पहला प्रधानमंत्री उनकी ही पार्टी ने दिया, जिस पर जेडीएस और जेडीयू ने याद दिलाना शुरू कर दिया है कि पिछड़ी जाति के पहले प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा थे, जिन्हें जनता दल ने अपना नेता चुना था। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में आज भी चुनावी राजनीति में जाति का कार्ड खेला जाता है। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद अब ये सवाल बीच बहस में है कि क्या अब प्रधानमंत्री की जाति के नाम पर राजनीति की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनावी रणनीति बनाने के मास्टर माने जाते हैं। वो नपातुला बोलते हैं, इसलिए उनके बयान पर राजनीतिक विवाद की गुंजाइश कम ही रहती है। लेकिन शुक्रवार को अमित शाह ने बीजेपी के पिछड़ी जाति मोर्चा की बैठक में ऐसा बयान दिया जिस पर राजनीति गरमा गई है। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बीजेपी में पिछड़ी जाति के लोगों को कितनी अहमियत मिलती है, ये बताने के चक्कर में अमित शाह ने कई उदाहरण दिए। ओबीसी वर्ग के सबसे ज्यादा विधायक आज किसी एक पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और सबसे ज्यादा सांसद भी एक पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन बीजेपी में ओबीसी यानी पिछड़ी जाति को तरजीह देने की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल करके अमित शाह ने सबको चौंका दिया। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अमित शाह के इस बयान को सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने लपका। या तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, या अभी अमित शाह अभी उनको राष्ट्रीय राजनीति के बारे में मालूम नहीं है। जनता दल ने इस देश में सबसे पहले ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स दिए, और जनता दल ने इस देश में सबसे पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिया। ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने तो सीधा सवाल पूछा कि क्या अब बीजेपी प्रधानमंत्री की जाति के नाम पर भी राजनीति करेगी। अभी तक वो देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते थे, आज वो हिंदू कम्युनिटी को भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बांटना चाहते हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, वो जो हथकंडा अख्तियार करके मिले, चाहे वो समाज को जितना बांटना पड़े सांप्रदायिक आधार पर या जात के आधार पर, ये उनका सिद्धांत है, यही उनका फलसफा है। राजनीतिक पार्टियां फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। चूंकि बिहार के चुनाव में जाति का कार्ड ही सबसे ज्यादा चला जाता है, इसलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री को पिछड़ी जाति से जोड़ने के पीछे अमित शाह की मंशा क्या है। क्या उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर पिछड़ी जाति का कार्ड खेला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में तकरीबन 47% ओबीसी हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि इस तरह का बयान देकर क्या प्रधानमंत्री के जाति को बताने की कोशिश की गई है अमित शाह की ओर से, और जो कुछ मुंह से निकला है वो दूर तलक जाएगा। इसी पर बीच बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्याम जाजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और लखनऊ से मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नावेद सिद्दीकी जी। लेकिन पहला सवाल श्याम जाजू जी आपसे ही मेरा ये है, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री की जाति बताई जा रही है, क्या ये ठीक है? इस देश का चुनावी इतिहास जिनको मालूम है, उन सबको ये पक्का मालूम है कि आज तक इस देश में जाति के आधार पर किस प्रकार की वोटिंग होती रही है और किस प्रकार की सरकारें बनती रही है। जी।
तो ये पहला चुनाव था जो मोदी जी का चुनाव था, जिसने जात के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर, प्रांतवाद के ऊपर, तबकों के ऊपर जाकर फर्स्ट टाइम देश विकास के एजेंडे पर वोट कर चुका है। जी मोदी जी की भी जात तब बाहर आई जब मणिशंकर अय्यर ने ये मोदी जी को चाय वाला बोलकर जिस प्रकार का अपमान किया। नहीं, अमित शाह ने आज ये बयान क्यों दिया? पूरे देश में आई और फिर अमित लोगों शाह ने ढूंढना शुरू हिंदुस्तान किया, के प्रधानमंत्री मोदी जी की जात जाति क्यों और मोदी बताई? जी की- श्याम जाजू जी, सीधा सा सवाल, अमित शाह को ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी जिसके बाद उनको अमित शाह जी का प्रधानमंत्री मैंने की अभी जाति बयान बतानी पड़ी? मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है। जी आज तक कांग्रेस ने इस प्रकार का हिंदू मुसलमान का भेद होगा, जातीयवाद का भेद होगा, गए 60 साल में कांग्रेस ने इसी पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। आज तक हमने कभी इस प्रकार का विचार नहीं किया। ये देश का भी भाग्य है कि फर्स्ट टाइम इस एजेंडे पर जाति पाति छोड़कर लोगों ने विकास के चलिए, एजेंडे पर आपकी वोट बात किया। मान लेती हूँ, आपने मोदी आज जी की तक जात नहीं किया, देखकर लोगों ने लेकिन वोट नहीं आज किया। तो मोदी जी की बीजेपी के इमेज, अध्यक्ष की ओर मोदी से जी ये का बयान दिया कर्तृत्व। गया है। लेकिन आज तो बीजेपी के अध्यक्ष ने बताया है कि प्रधानमंत्री की जाति ये है और हिंदुस्तान को आगे पहला वाले पिछड़ा अगर वर्ग का बात- प्रधानमंत्री बीजेपी की ओर से दिया गया। आज की वस्तु स्थिति कहते हुए अमित भाई ने जो बताया है वो तो बात सत्य है कि पूरे देश के सब में ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें ओबीसी के सबसे ज्यादा हमारे हैं। देश में सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, अनुसूचित जाति जमाती के विधायक सबसे ज्यादा हमारे हैं। अब जो फैक्ट है वो फैक्ट लोगों के सामने रखना, इसमें गलत क्या है? और इसमें झूठ बाकी क्या बोला है जो उन्होंने? अगड़ी जाति से लोग आए हुए हैं, इसलिए ये जाति पाति का राजनीति आज बाकी जो तक दलित कांग्रेस से आए वालों हुए ने की हैं, है। उन लोगों का क्या? इस तरह का बयान देकर चलिए, मैं लौट आज चलती तक- हूँ नावेद सिद्दीकी जी के पास। नावेद सिद्दीकी जी, सबका विकास सबका साथ, ये बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन उनके सिपह सालार अमित शाह उनकी जाति बताने पर तुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी इसको कैसे नजरिए से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मोदी साहब कुछ कहते आ रहे हैं और उनके जो जितने भी सांसद हैं, उनके साथी हैं, जी वो उनके मंत्री दल के जो लोग हैं वो हमेशा कुछ अलग अलग बातें करते आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें भी उन लोगों ने कही हैं जिससे मोदी जी का सर जो है वो शर्म से झुका है। कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं। जी तो अब हम ये नहीं मान सकते, लेकिन एक इम्पोर्टेड नेता हैं जो बाहर से लाए गए हैं, जो आज हमारे प्रदेश में कानपुर में उन्होंने आके बिगुल फूका है अपने चुनावी माहौल का। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले बिहार में भी चुनाव है। लेकिन जाति का मुद्दा देखिए, जिसको उठाया विकास गया के है, नाम उस पर पर आपकी बात हो रही टिप्पणी थी कि विकास के सबका साथ सबका विकास नाम पर हो रही थी। अब उन्हें मालूम है कि ये फिरका परस्त ताकत पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस नजर से देखा जाता है। नहीं, तो नावेद अमित शाह सिद्दीकी जी साहब, ने एक ये मिनट, एक कार्ड एक मिनट, खेला है, बहुत अच्छे से दरअसल क्या उन्होंने सारी चीजें। समाजवादी पार्टी को इस बात को स्वीकार करने में डर लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोग भी वही कर रहे हैं। यादवीकरण इतना ज्यादा हो चुका है जिसको अगर बताने बैठा जाएगा तो समय कम पड़ जाएगा। क्या इस वजह से आप बच रहे हैं इस पर सीधे सीधे टिप्पणी करने से? नहीं, बिल्कुल कोई हम बच नहीं रहे हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से सीधी बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। हम देखिए सीधी चीज बता रहे हैं कि ये विकास के नाम पर आए थे। जी इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, आज आपके चैनल पे लोग देख रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ये कहा करते थे मोदी साहब कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अच्छे दिन किसके आने वाले हैं ये उन्होंने कभी नहीं कहा और ना भारतीय जनता पार्टी ये किसी नहीं, लोगों ने अच्छे कहा। दिनों पर हम किसी तो और ये दिन सब बात कर जनता लेंगे। समझ बात यहाँ गई पर कि ये जाति अच्छे कार्ड दिन की हो रही किसके है थे। जो अमित शाह की आप ओर से यहाँ आज पर- खेला गया है, लेकिन सवाल सीधा सा ये है, जाति की राजनीति तो समाजवादी पार्टी अमित शाह सबसे जी- ज्यादा कर रही है और इस वजह से तो आप लोग अगर जाति पर सवाल उठाएंगे तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आप लोग ही हैं। देखिए हम घेरे में नहीं आएंगे क्योंकि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेताजी का उसूल है कि सबको साथ लेकर चलना, सबको, चाहे वो किसान हो, कोई भी जाति हो, सबके लिए देखिए हम लोग काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ये दूसरे दल हैं जो हमें बदनाम करते हैं कि ये एक ही जाति, एक ही समुदाय के खास तौर से बहुत करीबी हैं। ये एक पिक्चर फ्रेम की गई है समाजवादी पार्टी के खिलाफ कि समाजवादी पार्टी अगर आती थी। समझ गए मैं आपकी बात, लेकिन एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ श्याम जाजू जी आपके पास।
दरअसल बीजेपी की दिक्कत क्या ये आन पड़ी है कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं बिहार में। बिहार में 47.6% ओबीसी जाति के लोग हैं। तो बिहार की राजनीति को देखते हुए दिल्ली से ये दांव चल दिया गया और मैसेज बिहार में पहुंचा दिया गया। क्या ये मकसद था अमित शाह का? बिहार में नीतीश जी और लालू प्रसाद जी इकट्ठा कितने भी आ जाए, सत्ता की राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर ले, लोग ये नहीं भूले कि किसको जंगल राज कहा गया था और किसने कहा था, किसके राज के बारे में ये बात हो रही थी जी। तो लोग पुरानी बातें इतनी जल्दी भूल जाएंगे और बिहार की जनता को हम गुमराह करके चुनाव जीत लेंगे, ये लोगों को भी मालूम है। इनमें कोई एक वाक्यता नहीं है, नेतृत्व के बारे में नहीं है, सिद्धांतों के बारे में नहीं है। कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। टेम्पररी चुनाव के लिए इकट्ठा आए हुए गठबंधन को कोई अगर बिहार की जनता भूल जाएगी, इस प्रकार का बिहार की जनता के बारे में बोलना, ये बिहार की जनता का अपमान है। लेकिन चुनाव प्रचार में बीजेपी पिछड़ रही है ना। देखिए, आपके लिए तो एक भी होर्डिंग पोस्टर की जगह ही नहीं छोड़े हैं नीतीश कुमार ने। इस बात का डर है बीजेपी को, इसी वजह से दिल्ली से अब जाति का कार्ड खेला जा रहा है कि कहीं तो हम आगे निकले। पोस्टर से चुनाव नहीं जीता जाता जी। नीतीश कुमार जी की समय समय पर जो बदलती हुई भूमिका है वो लोगों ने देखी है। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए किसने गठबंधन तोड़ा है वो लोगों को मालूम है। मोदी जी इतने आगे जा रहे थे, उनसे जो कॉम्पीट कर रहे थे और अपना राज भी नहीं संभाल पा रहे, वो भी लोगों ने देखा है। मोदी आगे इसीलिए जा रहे थे क्योंकि सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रहे थे, विकास के एजेंडे पर वो चल रहे थे। लेकिन श्याम जाजू जी, बीजेपी को ये समझना होगा कि अब जाकर आप लोग जाति की राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री तक की आप लोग जाति बता रहे हैं, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक और सोचनीय विषय हो जाता है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं जेडीयू से। राजीव जी, आज प्रधानमंत्री जी की जाति बताई गई है, इसके साथ ही इस बात का दावा किया गया है अमित शाह जी की ओर से कि सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक पिछड़ी जाति के बीजेपी से आते हैं। इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी की जाति अति पिछड़ी बताई गई थी। उस समय इन्हें ये ज्ञात नहीं था कि गुजरात में अति पिछड़ी जाति का वर्गीकरण ही नहीं हुआ है। फिर से उन्होंने भूल सुधारी है और कम से कम देश को ये जरूर बता दिया है जी कि अब जाति के कार्ड पर ये क्षेत्रीय पार्टियों को या दूसरे राजनीतिक दलों पर जो अब तक ये आरोप लगाते रहे हैं, उससे ज्यादा ये कहीं जातिवादी सोच के राजनीतिक दल के तौर पर इन्हें जाना जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे राज्य में ये जातीय सम्मेलनों में इनके नेताओं की भागीदारी हो रही है, जिस तरह से जातीय समागमों के आधार पर ये उम्मीदवार तय कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये घोषणा केवल घोषणा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये पूरे देश में जातीय आधार पर जो विद्वेष बढ़ाना चाहते हैं वो सामने सब कुछ चीजें आने लगी हैं। एक बड़ी बात ये है जी कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह दिवंगत प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के नहीं थे, लेकिन पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया देश में। किसी जाति का होकर के ही उस जाति या उस समाज का कल्याण हो और प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर, जिस पर देश के तमाम जातियों, समुदायों, सामाजिक समूहों के ये उनके विकास की जिम्मेवारी हो, जवाब ले लेते हैं, समरसता बनाए रखने की जवाबदेही हो, अगर उसको भी जातीय खांचे में डाल करके परोसने की कोशिश अगर वो कर रहे हैं तो वोट के लिए ये लोकतंत्र और देश के लिए एक खतरनाक एक स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये कहीं न कहीं देश में जो अलग अलग सामाजिक समूह हैं, जवाब ले लेते हैं सर। बिल्कुल सही कहा आपने, ज्यादा टकराव एक खतरनाक स्थिति क्या हिंदुस्तान के भीतर पैदा की जा रही है। श्याम जाजू जी, जवाब दीजिए। लालू प्रसाद जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, मुलायम सिंह जी की पार्टी हो या मायावती की पार्टी हो, ये सब लोगों के पार्टी का आधार कौन है, कौन से जाति के आधार पर ये पार्टी खड़ी है और ये किसके हित का विचार करती है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसके लिए कोई भी पार्टी ने सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है और आज तक वो पार्टियों ने भी संकोच नहीं रखा कि हम यादवों का राज चलाएंगे, क्योंकि इसके पहले मायावती ने अपनी जाति का राज चलाया है। तो ये उनके लिए क्षम्य है। भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, पूरे देश से लोग इसमें आते हैं।
और केवल जाति हमारा आधार कभी रहा ही नहीं। सबका साथ सबका विकास ये जैसा बोलने में है, सर यही तो करने सवाल में है भी कि जब आपका ये आज आधार तक रहा नहीं है तो आप कांग्रेस ने अमित शाह की ओर से ये तोड़ो और बातें क्यों कहनी राजनीति पड़ी? करो। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, चंदन यादव जी। उनसे भी मैं एक टिप्पणी ले लेती हूँ, लौटती हूँ सर मैं आपके पास। चंदन यादव जी, अमित शाह जी ने आज प्रधानमंत्री की जाति बताई है, टिप्पणी इस पर आपकी। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, चंदन यादव जी। उनसे भी मैं एक टिप्पणी ले लेती हूँ, लौटती हूँ सर मैं आपके पास। चंदन यादव जी, अमित शाह जी ने आज प्रधानमंत्री की जाति बताई है, टिप्पणी इस पर आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई कार्ड खेल ले, इनका 2015 का विधानसभा चुनाव का जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें फेल आएंगे। इन्होंने धर्म का कार्ड खेला, अब जातीय कार्ड खेल रहे हैं। इनका देखिए सारा स्लोगन, सारे प्रोमिसेस सब जुमला होते जा रहे हैं। आपने ही कहा था ना, इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। अब ये आकर के क्या बिहार में सबका जात पूछेंगे? ये इनका तो यही असली चेहरा है। और सही कहा हमारे साथी ने कि इनको अगर ये करना है तो इनका एजेंडा तो सूट बूट का एजेंडा है, जो राहुल जी कहते हैं। सूट बूट का एजेंडा क्या है? पूंजीपतियों का एजेंडा है। क्यों ये इंदिरा आवास में कटौती कर रहे हैं? क्यों मनरेगा में कटौती कर रहे हैं? जितनी भी कांग्रेस ने कल्याणकारी योजना चलाए जो समाज के वंचित वर्ग को फायदा देता है, उनकी नीयत तो इससे साफ दिखता है कि इनका चेहरा सिर्फ सूट बूट एजेंडा वाला चेहरा है। लेकिन चंदन यादव जी, देश की गरीब जनता दरअसल एक सवाल ये भी मन में खड़ा हो रहा है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस ने भी खूब की है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी, और हमें गर्व है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने कभी क्षेत्र, भाषा, जात, धर्म, लिंग से ऊपर उठ करके सभी को साथ लेकर के, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी पूर्वी पूर्वोत्तर का हो, नॉर्थ का हो, साउथ का हो, कांग्रेस ये एकमात्र पार्टी है जो सबको एक अम्ब्रेला के अंदर जोड़ती है और उसी की विचारधारा करती है, उसी का विकास करती है। और जो समाज का सबसे गरीब की पंक्ति में सबसे पिछड़ा व्यक्ति होगा खड़ा, उसकी हम सबसे हिमायती है। चलिए इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। श्याम जाजू जी, एजेंडा इनका बिल्कुल सूट बूट का एजेंडा है। और बात करते हैं तो लोग, ये बिहार की जनता जान रही है कि आपने पिछड़ों या समाज के वंचित वर्गों के लिए जो आपकी नीति और नियत है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ये बिहार की जनता देख रही है। चलिए समझ गए, बिल्कुल। श्याम जाजू जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि वास्तव में आज जब विकास की बात होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास का जो पैमाना आप लोगों ने हिंदुस्तान के सामने रखा हुआ था उसमें बीजेपी फेल हो रही है, कुछ बताने के लिए है नहीं पास में, इस वजह से चलो अब कुछ नहीं मिला तो जाति का कार्ड खेल दो? कांग्रेस प्रवक्ता का हास्यास्पद बयान मैं सुन रहा। पिछड़ी जाति के बाकी जातियों को, वंचित समाजों को न्याय देने वाली ये पार्टी आज तक 71 में भी वही गरीबी हटाओ का नारा और राहुल गांधी का भी वही गरीबी हटाओ का नारा। हमने 15 करोड़ लोगों के खाते खोलना इनको समझ में नहीं आया। मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इनको समझ में नहीं आया। हर जगह पर सामान्य लोगों की भाषा बोलने वाले समाज को आज तक सबसे बाहर कर दिया लोगों ने इनको। इस नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल में जो करके दिखाया है उसके लिए इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात हमने नहीं की, जितने घोटाले कांग्रेस वालों ने 1 साल में कर दिए वो घोटाले हमने नहीं किए। एक भी घोटाले कांग्रेस वालों की हिम्मत आरोप कर दिया। नावेद जी को जोड़ना चाह रहे हैं। समझिए सर मैं आपकी बात, अगर बाकी पार्टियों को हिंदुस्तान की सत्ता से बाहर किया गया तो इस बात को श्याम जाजू जी आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि आप लोगों ने विकास की बात की थी, इस वजह से देश ने आपको सिर पर बिठाया। लेकिन सवाल यह है कि जाति की राजनीति अब क्यों की जा रही है? नावेद सिद्दीकी को जोड़ना चाह रहे थे। नावेद जी जल्दी से। देखिए चित्रा जी, अभी आपने कहा कि विकास में ये कहीं न कहीं पीछे हो रहे हैं। श्याम राजू जी जो बात कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं, आप ही के चैनल ने एक सर्वे कराया था, मुझे याद है आपके एंकर थे अनुराग जी, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि मोदी जी जो डिस्टिंक्शन लेके आए थे, जो लोगों ने फेथ इनमें दिखाया था, वो आपके सर्वे में 2nd डिवीजन से भी कम पहुंच गए थे। मुझे याद है मैं उस दिन आपके चैनल पे ही बैठा था डिबेट में। तो देखिए, इनके विकास में इन्होंने विकास कुछ नहीं किया है, सिर्फ विकास के नाम पर स्वच्छता अभियान और पूरे गांव में सिर्फ शौचालय बना देना। सिर्फ साल भर इन्होंने शौचालय बनाए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए, सारी चीजें, हद महंगाई हो गई, आदमी के पास खाने को नहीं है।
खाने को तो आप नहीं दे रहे हो, लेकिन शौचालय बनाए दे रहे हो। खाएगा नहीं शौचालय तो अब आप समझ सकते बनाना हैं, भी तो एक मोदी जी ने अच्छे क्या काम में किया? आता है ना सर। कुछ नहीं लेकिन किया, इसलिए अब इनके पास। लेकिन अब यहाँ पर आपने जो बातें कही हैं, दरअसल समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में इसलिए है। नावेद सिद्दीकी जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये है, 2012 में आप लोगों को 224 सीटें मिली थी, उसके बाद आप लोगों ने यूपी का क्या किया? जितने भी बड़े पद हैं उनमें ज्यादातर यादवों की भर्ती की गई है। जहां जहां लोगों को आगे किया जा रहा है, ज्यादातर यादव जाति के लोग हैं। आप देखिए, आप और इसका पूरा का पूरा आंकड़ा है मेरे पास, कहेंगे तो विस्तार से आपको बता भी दूंगी और मेल भी कर दूंगी। तो सवालों के घेरे में तो आप भी हैं, आप दूसरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खुद की स्थिति भी वैसी है। आप सुनिए तो जी, आप मोहतरमा आप सुनिए तो, अगर हम 2012 में 224 सीट लेके आए तो जो वादा करके आए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने कि हम ये काम करेंगे, ये योजनाएं लागू करेंगे, हमने वो काम किया। हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं, हम आज भी चल रहे हैं। आज भी कई योजनाओं का, मेट्रो का, कई योजनाओं का आज भी हमने लेकिन बाकी की जातियों ने भी तो आपका साथ दिया था ना सर, लेकिन आप उन लोगों को भूल गए हैं। चलिए एक बार राजीव रंजन जी को मैं झट से ले आती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। समझ गए सर मैं आपकी बात, राजीव रंजन जी। लेकिन आपका जो गठबंधन है, सवालों के घेरे में तो वो भी है। लालू यादव जी भी जाति की बहुत ज्यादा राजनीति करते हैं, ये सब जानते हैं, और जेडीयू भी उससे बहुत ज्यादा इतर नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है, ये जानबूझ करके फैलाया गया भ्रम है। एक तरफ जो प्रधानमंत्री की जाति बताने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी को बिहार में सामाजिक समूहों से, उपेक्षित सामाजिक समूहों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जाना जाता है। और वहीं नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार में न्याय के साथ विकास का नारा बुलंद किया और समाज के तमाम उपेक्षित समूहों को न केवल विकास का मौका दिया, और समाज के तमाम उपेक्षित समूहों को न केवल विकास का मौका दिया, बल्कि सवर्णों में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी सवर्ण आयोग बनाया। तो इतना संतुलित दृष्टिकोण के बाद ये जानबूझ करके फैलाया गया भ्रम है, और इस भ्रम को आज खुद खत्म कर दिया अमित शाह के बयान ने कि वो घोर जातिवादी राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ इस देश में जाति, धर्म और विकास के मुख्य सवाल पर जब उनकी कोई सोच सामने नहीं आई और कोई उपलब्धि नहीं दिख रही है, भ्रष्टाचार में आकंठ ये सरकार डूब गई है, तो ध्यान भटकाने के लिए ये जाति का कार्ड खेलकर पूरे देश में धर्म के ही तर्ज पर अब जातियों के बीच ये प्रतिस्पर्धा की लड़ाई शुरू कराने वाले हैं। चलिए, वक्त की कमी है, आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बीच बहस में शामिल होने के लिए। बीजेपी को इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा, 2014 का चुनाव वो सबका साथ सबका विकास के नारे पर लड़ी थी। ऐसे में अगर जाति का कार्ड खेला जाएगा तो ये जनता है, पब्लिक है, सब देख रही है, सब जानती है और उसका जवाब भी देगी। इसी के साथ बीच बहस में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।